गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। अनुद्रुत अंग को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? अनुद्रुत अंग को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? अनुद्रुत अंग को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? सही जवाब है यू। पहला से जवाब है सरोज कुमार दास। तीसर जाति में लघु के कितने मात्रा काल होते हैं? तीसर जाति में लघु के कितने मात्रा काल होते हैं? तीसर जाति में लघु के कितने मात्रा काल होते हैं? सही जवाब है तीन। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। कर्नाटकी आठ ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कर्नाटकी आठ ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कर्नाटकी आठ ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कर्नाटकी आठ ताल में कितनी मात्राएं होती है? सही जवाब है सही जवाब है 12। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। ताल में काल की इकाई को क्या कहते हैं? ताल में काल की इकाई को क्या कहते हैं? ताल में काल की इकाई को क्या कहते हैं? ताल में
काल की इकाई को क्या कहते हैं? सही जवाब है कला। पहला सही जवाब है सुलेखा कुमारी। ताल के अवयव को क्या कहते हैं? 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 सही जवाब है मात्रा। पहला सही जवाब है सुलेखा कुमारी। धमार का गायन किस लय में किया जाता है? धमार का गायन किस लय में किया जाता है? धमार का गायन किस लय में किया जाता है? धमार का गायन किस लय में किया जाता है? सही जवाब है विलंबित। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? सही जवाब है 14। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। पंडित सारंगदेव ने निःशब्द क्रिया को क्या कहा है? पंडित सारंगदेव ने निःशब्द क्रिया को क्या कहा है? पंडित सारंगदेव ने निःशब्द क्रिया को क्या कहा है? सही जवाब है कला। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। संगीत में ताल की गति को क्या कहते हैं?
संगीत में ताल की गति को क्या कहते हैं? संगीत में ताल की गति को क्या कहते हैं? संगीत में ताल की गति को क्या कहते हैं? सही जवाब है लय। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। बड़ा ख्याल की गायन के लिए सबसे प्रचलित ताल कौन सा है? बड़ा ख्याल का गायन के लिए सबसे प्रचलित ताल कौन सा है? बड़ा ख्याल का गायन के लिए सबसे प्रचलित ताल कौन सा है? बड़ा ख्याल का गायन के लिए सबसे प्रचलित ताल कौन सा है? सही जवाब है एक ताल। किसी का भी सही जवाब। कई बार बतलाए हैं कि बड़ा ख्याल के गायन के लिए एक ताल प्रचलित है, छोटा ख्याल के गायन के लिए तीन ताल प्रचलित है, ध्रुपद के गायन के लिए चार ताल प्रचलित है, धमार के लिए धमार ताल प्रचलित है, ठुमरी की गायन के लिए दीपचंदी ताल प्रचलित है। मसीह खानी गत का प्रारंभ किस मात्रा से किया जाता है? मसीह खानी गत का प्रारंभ किस मात्रा से किया जाता है? मसीह खानी गत का प्रारंभ किस मात्रा से किया जाता है? सही जवाब है पांचवी 12वीं मात्रा से। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। मध्य लय की प्रकृति क्या होती है? मध्य लय किस प्रकृति का लय है? मध्य लय किस प्रकृति का लय है? या मध्य लय की प्रकृति क्या होती है? मध्य लय किस प्रकृति का लय है? सही जवाब है चंचल। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। तराने का गायन किस लय में किया जाता है? तराने का गायन किस लय में किया जाता है?
तराने का गायन किस लय में किया जाता है? सही जवाब है द्रुत लय में। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। टप्पा का आविष्कार किसने किया? 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 सही जवाब है सोडी मियाँ या गुलाम नबी सोडी। दोनों सही है। पहला जवाब है अनीता कुमारी। टप्पा किस गायन शैली का प्रकार है? 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 सही जवाब है उपशास्त्रीय। टप्पा उपशास्त्रीय गायन शैली का प्रकार है ना। किसी का भी सही जवाब नहीं। सब आप लोग भूल गए। लय के प्रयोग विधि को क्या कहते हैं? लय के प्रयोग विधि को क्या कहते हैं? लय के प्रयोग विधि को क्या कहते हैं? शारदा अभी जुड़ी हो। लय के प्रयोग विधि को क्या कहते हैं? सही जवाब है यति। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। सारंगदेव के अनुसार यति के कितने प्रकार हैं? पंडित सारंगदेव के अनुसार यति के कितने प्रकार हैं? पंडित सारंगदेव के अनुसार यति के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है तीन। सारंगदेव के अनुसार यति के
तीन प्रकार के। पहला सही जवाब है पूजा कुमारी। किस यति के प्रारंभ में विलंबित, मध्य में मध्य और अंत में द्रुत लय का प्रयोग किया जाता है? किस यति के प्रारंभ में विलंबित, मध्य में मध्य और अंत में द्रुत लय का प्रयोग किया जाता है? किस यति के प्रारंभ में विलंबित, मध्य में मध्य और अंत में द्रुत लय का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है अस्त्रोतोगता। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।